हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे नंबर सीरीज़ के बारे में। जेके पीएसआई की बात करें तो रीजनिंग जो है आपको पूछी जाएगी और आपके सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन किया गया है। इससे पहले हमने सिमांटिक एनोलॉजी को देखा था और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। आज हम बात करेंगे कि नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है और आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, इस वीडियो सेशन में हमारे पास 20 MCQs रहेंगे। ठीक है, आपने वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करना है। कौन से लॉजिक इसमें यूज़ होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना और मैं आपको खुद भी बताऊंगा कि इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दें और हम अपने इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने में मिले तो आपने क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना होता है। सबसे पहले आपने चेक करना होता है कुछ लॉजिक्स को। ठीक है ना, कि ये सीरीज कौन सा लॉजिक फॉलो कर रही है। सबसे पहले आपने इसमें चेक करना है कि डायरेक्ट स्क्वायर तो नहीं हो रहा। ठीक है ना, पहले चेक करना है किसी क्वेश्चन में किसी सीरीज में डायरेक्ट स्क्वायर हो रहा है या फिर क्यूब तो नहीं हो रहा। ये चीज़ आपने सबसे पहले देखनी है। फर्स्ट आपने ये चीज़ देखनी है। सेकंड आपने देखना है अगर ये भी नहीं फॉलो हो रहा तो मल्टीप्लाई होके कोई चीज़ उसमें प्लस तो नहीं हो रही। ठीक है ना, जैसे 3 × 2, 3 2 6, 6 + 2 = 8, इस तरह से। तो मल्टीप्लाई होके कोई चीज़ माइनस तो नहीं हो रही। दूसरा लॉजिक आपने ये देखना है, मल्टीप्लाई होके कोई चीज़ प्लस तो नहीं हो रही या मल्टीप्लाई होके कोई चीज़ माइनस तो नहीं हो रही। तीसरा लॉजिक जो आपने चेक करना है, प्लस होके कोई चीज़ प्लस ही तो नहीं हो रही या फिर माइनस भी हम कह सकते हैं, या फिर डिवाइड होके कोई चीज़ माइनस तो नहीं हो रही। तीसरा लॉजिक आपने ये देखना है। उसके बाद फोर्थ पे आपने देखना है अगर इन तीनों में से ये जो तीनों लॉजिक है ना ये फॉलो नहीं कर रहे हैं सीरीज में, तो आपने स्टेप फॉर्म वहां पे चेक करना है, स्टेप फॉर्म लगाना है। क्वेश्चन में क्या करना है, स्टेप फॉर्म। ठीक है, अगर ये भी नहीं होगा तो फिर वो हमारे पास मिक्स्ड सीरीज होगी और मिक्स्ड सीरीज भी नहीं होगी तो इलॉजिकल पैटर्न होगा। और नंबर सीरीज से ना यही जो मैंने आपको 6 लॉजिक बताए हैं इन्हीं पे बेस्ड जो टाइप्स है ना, टाइप्स पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, 6 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, या डायरेक्ट स्क्वायर या क्यूब वाले, या मल्टीप्लाई होकर कोई चीज़ प्लस हो रही होगी, या मल्टीप्लाई होकर कोई चीज़ माइनस हो रही होगी। ठीक है ना, ये चीज़ें आपने देखनी है। या आप अपनी नोटबुक पे ये क्या कर लें, नोट कर लें और ये आपने ज़रूर फॉलो करने हैं, अपने माइंड में सेट कर लेने हैं क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले। जब तक आपको लॉजिक ही नहीं मालूम होगा तो आप क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है ना, इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है। अब हम क्वेश्चंस को देखेंगे। आप अपने पास नोटबुक और पेन रख लेना और क्वेश्चन को नोट करना, पहले खुद सोल्व करना और फिर मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले आप नोटबुक पे नोट करें। क्वेश्चन लिखा गया है व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन दिया गया है 1, फिर आपको दिया गया है 9, फिर आपको दिया गया है 25, फिर आपको दिया गया है 49 और फिर आपको क्वेश्चन मार्क, फिर 121। आपको ये क्वेश्चन मार्क की जगह को फिल करना है। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ऑप्शन आपके सामने है 100, 91, 64, 81 कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। सभी के सभी एस्पायरेंट अपनी नोटबुक पे इस क्वेश्चन को पहले नोट करें और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। अब 9 है तो 3 का स्क्वायर होता है 9, इतना तो आप सबको मालूम है। फिर हमारे पास 25 है, 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं 7 का स्क्वायर होता है हमारे पास 49। ठीक है, अब एक चीज तो आपने देखी होगी, यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो रहा है, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का। कितने का गैप है जी, 2 का। तो नेक्स्ट हम किसका स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। और फिर हमारे पास 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर हमारे पास 121 होता है। तो 121 भी आ गया हमारे पास और यहाँ पे 9 का स्क्वायर करने से हमारे पास 81 आया। तो ऑप्शन नंबर डी में 81 दिया गया है। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे पास 81 आएगा, तो 81 ही इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन आपको समझ आया, सबको आ गया होगा। 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25। गैप कितने का आ रहा है, 2 2 का। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, फिर 7 का स्क्वायर 49, फिर हमने 2 का गैप लिया, 9 का स्क्वायर 81 और फिर हमने 11 का लिया, यानी कि 9 का स्क्वायर करने से 81 आ रहा है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे पास 81 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पहला क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। इसी तरह से ये क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। ठीक है, समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को पहले नोट करें नोटबुक पे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। आपके पास सामने क्वेश्चन दिया गया 4, 7, 12, 19, 28 क्वेश्चन मार्क। 4 ऑप्शन दिए गए, क्या आंसर रहेगा। अगर हम इस क्वेश्चन की सीरीज को देखते हैं ना, तो 4 की बात करें तो 4 +
3 कितने होते हैं 7, 7 प्लस 5 कितने होते हैं 12, 12 प्लस 7 की बात करें तो कितने होते हैं 19, 19 प्लस अगर हम बात करते हैं 9 की तो हमारे पास कितने होते हैं 28। इसी तरह से हम यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दो दो का गैप आ रहा है, ठीक है ना। 28 में प्लस 11 करेंगे हम तो 39 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस तरह से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो अगर हम बात करें इसके बारे में, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में दिया गया है 4, 7, 12, 19, 28, तो यहाँ पे आप इस तरह से भी देख सकते हैं 4 और 7 के बीच में कितने का गैप है 3 का, और 7 और 12 के बीच में 5 का, और 12 और 19 के बीच में 7 का, और 7 से 19 से 28 के बीच में 9 का। इसी तरह से यहाँ पे 11 आएगा, और जब हम 28 में 11 को ऐड करेंगे तो 39 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आप सब ने इसका आंसर चूज कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है 6, फिर हमारे पास 11, 21, 36, 56 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको पैटर्न समझ आ चुका होगा, लॉजिक मैंने आपको बता दिए, आपने उन्हीं लॉजिक्स को देखना है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए 6 में हम 5 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 11 आ जाता है, ठीक है। और 11 में हम किसको ऐड करेंगे, 10 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 21 आता है। 21 में हम यहाँ पे 15 को ऐड करेंगे तो 36 आता है। 36 में हम यहाँ पे 20 को ऐड करेंगे तो 56 आता है, और 56 में हम 25 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6, 5, 11 और 5, 2, 7 और 1, 8। तो यहाँ कहने का मतलब है 81 आएगा। तो 81 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी, इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया। तो इसमें कुछ भी नहीं था, सिंपल था। अगर हम बात करें 6 + 5 कितना हो गया, ये 11, ओके। और फिर 11 + 10 कितना हो गया, ये हमारे पास 21, और फिर हमारे पास 21 + 15 कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 36, और फिर हमने क्या किया 36 + 20, तो ये हमारे पास कितना हो गया 56, और 56 में आपने 25 को ऐड किया तो ये हमारे पास कितना हो गया 81। तो 81 हमारे पास सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और आपको इसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया आपसे 10, 100, 200, 310, और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। हमारे पास क्या है 10, फिर हमारे पास क्या है 100, फिर हमारे पास क्या है 200, फिर हमारे पास क्या है 310। सिंपल सा एक ही यहाँ पे लॉजिक लग रहा है कि जब हम 10 की बात करते हैं ये फर्स्ट टर्म है, फिर हमारे पास 100 हमारे पास सेकंड टर्म है, तो इसमें 10 + 90 किया तो हमें 100 मिलेगा। ठीक है ना, मतलब 10 में हमने किसको ऐड किया यहाँ पे 90 में, दोनों का गैप भी तो है। तो अगर हम बात करते हैं 200 की, तो 200 की बात करें तो 100 में हमने 100 ऐड किया। फिर यहीं पे 300 की बात करें तो 200 में हमने 110 को ऐड किया। तो लास्ट पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 110 है, तो यहाँ पे 120 आएगा। और इसके यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 310 में 120 ऐड करेंगे, 310 में हम कितना ऐड करेंगे 120 ऐड करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 430 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आप सबको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा, क्लियर। दोबारा से समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है 10, फिर 100, फिर हमारे पास 200, और फिर हमारे पास 310। यहाँ पे कितने का गैप है 90 का गैप है। यहाँ पे कितने का है जी हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 100 का, फिर हमारे पास कितना है 110 का, फिर हमारे पास कितना होगा 120। तो दोनों को ऐड करो ना, कितना आ जाएगा 310 + 120, ये हमारे पास आ गया यहाँ पे 3 और 4, 430, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इस तरह से भी ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। यहाँ पे हमारे पास 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया, व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। 8 दिया गया, फिर आपको 28 दिया गया, फिर 116 दिया गया, और फिर सीधा 584 दिया गया। अब देखें, जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना जिनमें बिग डिफरेंस देखने को मिले, तो यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, मल्टीप्लाई वाला जो लॉजिक है ना, ये वाला लॉजिक मैक्सिमम यहाँ पे काम करता है। फिर इसमें कोई चीज़ ऐड हो रही होगी या माइनस हो रही होगी। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे 8 है, और 8 और 28 का आपस में क्या लिंक है, स्क्वायर वाला तो क्यूब वाला तो लॉजिक यहाँ पे फॉलो ही नहीं करेगा, ना ही यहाँ पे कोई गैप, मुझे नहीं लगता स्टेप फॉर्म वाला लॉजिक यहाँ पे फॉलो करता है। 8 में हम अगर मल्टीप्लाई करें 3 को, तो इसमें +4 ऐड कर दे तो हमारे पास 28 आता है। ठीक है, फिर यहीं पे 28 में हम मल्टीप्लाई कर दे 4 को, ठीक है ना,
तो इसमें +4 ऐड कर दे अगर हम, तो यहाँ पे कितना आ जाता है, ये हमारे पास 116 आ जाता है। फिर यहीं पे अगर हम 116 की बात करें, इसमें मल्टीप्लाई 5 कर दे, ठीक है ना, और +4 कर दे, तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ और +4 करोगे तो ये हमारे पास आ जाता है कुछ 584। ये वाला लॉजिक फॉलो कर रहा है। इसी तरह से हमने क्या करना है, 584 मल्टीप्लाई बाई 6 करना है। अब 6 क्यों, 3 4 5 6, ये लॉजिक मल्टीप्लाई में तो ये सीक्वेंस में मतलब फॉलो हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। पहले हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था 8 को, फिर 28 को 4 से, फिर 116 को 5 से। अब 84 में जब हमने 6 को मल्टीप्लाई किया +4 तो सब में ऐड करना है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करें ज़रा, तो ये हमारे पास आ जाता है कुछ 8053 3508 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, 3508 हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जब भी आपको बिग डिफरेंस देखने को मिले, यहाँ पे जैसे 8 है फिर 28 आ गया, फिर सीधे 116 आ गया और फिर सीधा 584 आ गया, इसका मतलब यहाँ पे कोई चीज़ मल्टीप्लाई प्लस ऐड हो रही है या फिर मल्टीप्लाई होकर कोई माइनस हो रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान देना है। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आप सबको समझ आया होगा कैसे किया, 8 × 3 + 4 = 28। ओके, तो इस तरह से 584 में हमने 6 को मल्टीप्लाई किया था, +4 किया था और ये हमारे पास 3508 आया। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आई, दोबारा से वीडियो को बैक करें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क 3 7 23 95। 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर आएगा। आप सबने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, वीडियो को पॉज करके देखिए। पहले क्या दिया गया 3, फिर हमारे पास 7 दिया गया है, फिर 23 दिया गया, 95। देखें ना ही तो ये किसी के स्क्वायर में आते हैं ना ही क्यूब में, और स्टेप फॉर्म भी अगर हम यहाँ पे यूज़ करें तो वो भी यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि डिफरेंस ही आप देख सकते हैं। अब कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, 3 है, 3 × 2 करेंगे +1 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्लियर। अब यहीं पे 7 मल्टीप्लाई बाई, फिर हम 3 करेंगे, फिर +2 कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। इसी तरह से आपने क्या करना है, यहाँ पे 23 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे, ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है ना, मल्टीप्लाई 4 करेंगे प्लस अब ये सीक्वेंस फॉलो करना है तो 3 आएगा। तो 23 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं +3 करते हैं तो ये हमारे पास कुछ आ जाता है 95, जो हमें यहाँ पे दिया भी गया है। इसी तरह से आपने 95 में अब किसको मल्टीप्लाई करना है जी, 4 के बाद क्या आएगा 5, फिर प्लस किसको ऐड करना है जी, 3 को या 4 को, 4 को करना है। 95 × 5 + 4 करें ज़रा, क्या आता है आंसर। तो ये 95 × 5 + 4 कुछ 479 आता है। 479 डूडो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन दिया गया, व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क 126 63 124 215 342। तो क्या आंसर रहेगा, 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर चूज करें। तो वही वाले लॉजिक आपने फॉलो करने हैं। देखिए लॉजिक क्या लग रहा है, 2 का क्यूब -1 आप करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 × 2 ये हमारे पास आ जाता है 8, 8 से 1 निकालेंगे तो 7। ठीक है। अब इसी तरह से आपने 3 का क्यूब करना है, फिर -1, फिर आपने 4 का क्यूब करना है -1। हम लास्ट टर्म को देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने किया 2 का क्यूब, यहाँ पे 3 का क्यूब, यहाँ पे 4 का क्यूब करेंगे आप, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 6 का, यहाँ पे 7 का। जब आप 7 का क्यूब -1 करेंगे ना, 7 का क्यूब -1 करेंगे तो ये हमारे पास कुछ आ जाता है 342। ठीक है। तो 342 में अब क्या करना है आपने, यहाँ पे नेक्स्ट जो होगा आपने क्या करना है, 8 का क्यूब -1 करना है। तो 8 का क्यूब -1 करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा हमारे पास 511 हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है। कैसे किया इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है 2 का क्यूब, ओके, और -1 = 7, फिर हमारे पास 3 का क्यूब -1 = 26, फिर हमारे पास आ जाएगा 4 का क्यूब -1 तो ये हमारे पास आ जाएगा 63। इसी तरह से आपने क्या करना है, 5 का क्यूब -1 तो ये हमारे पास आ जाएगा 124। फिर आपने क्या करना है, 6 का क्यूब -1 ये हमारे पास आ जाएगा
215। इसी तरह से आपने 7 का क्यूब और -1 करना है तो ये आ जाएगा 342, और लास्ट पे 8 का क्यूब -1 करेंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 511। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्लियर जी। आप में से कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट अगर स्टडी मटेरियल लेना चाहे जिसमें आपको इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक, ठीक है, कंप्यूटर सेक्शन की बात करें, स्टैटिक जीके, एमसीक्यूज की बात करें, इन्वायरमेंटल साइंस, इंग्लिश, नोट्स विद प्रैक्टिस सेट, फुल लेंथ एंड सेक्शनल टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर जीके भी टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स 2024 के, 2023 के, साथ में JNK के करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे, और प्लस पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगी 499 रुपीज़ में। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट होगा, स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया उसी नंबर पे आपने मैसेज करना है। बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लेना। काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी क्योंकि हम क्वेश्चंस वगैरह भी टेलीग्राम पे लाते रहते हैं, जो क्विज क्वेश्चंस होते हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होती है तो उसके लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा शानदार क्वेश्चन आपके सामने, 34, 45, 56, 67, नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से वीडियो को पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करें। तो आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा, 34, 45, 56, 67। देखें यहाँ पे अगर हम इस सीरीज की बात करते हैं, ना ही कोई स्क्वायर वाला लॉजिक लग रहा है ना ही क्यूब वाला, तो हम यहाँ पे गैप देख लेते हैं। 34 और 45 के बीच में कितने का गैप है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 11 का गैप है। 45 और 56 के बीच में कितने का गैप है, 11 का गैप है। और यहीं पे भी अगर हम बात करें 56 और 67 के बीच में 11 का गैप है। नेक्स्ट 11 और आ जाएगा, तो 67 में प्लस 11 करोगे तो क्या आएगा, 7 और 1 8 और 6 और 1 7, 78 आ रहा है। 78 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया, व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, 3, 2, 7, 6, 11। इस सीरीज को देख के आपको क्या लग रहा है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप सबने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। 3 और 2 इन दोनों में कितने का गैप है, -1 का गैप है। और 3 और 2 और 7 के बीच में कितने का गैप है, +5, ठीक है। और यहीं पे 7 और 6 के बीच में अगर हम बात करें -1, फिर यहीं पे कितने का गैप है, +5 का गैप है। तो नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा, -1 आएगा, यानी कि 11 से -1 करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व किया गया है, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे क्या दिया गया था, 3 दिया गया था, फिर 2 दिया गया था, फिर हमें 7 दिया गया, फिर 6 दिया गया। ये क्वेश्चन तो ऐसे भी आप सोल्व कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे 2 और फिर 3 फिर 6 और 7, तो यहाँ पे 10 और 11 आता, तो 10 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और शानदार क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज ए रॉन्ग नंबर इज गिवन। अब आपको एक रॉन्ग नंबर दिया गया है, तो आपने वो फाइंड करना है कि कौन सा वो रॉन्ग नंबर होगा। सबसे पहले आपको क्या दिया गया, सबसे पहले आपको 150 दिया गया, फिर आपको 450 दिया गया, फिर आपको 750 दिया गया है, फिर आपको 1060 दिया गया है। और आपको ना इस सीरीज में चेक करना है कि इस सीरीज में कौन सा रॉन्ग नंबर दिया गया है, सीरीज जिसमें मतलब जो इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा। अगर हम देखें 4 ऑप्शन आपके सामने, पहले आप आंसर ट्राई करें, क्या आंसर रहेगा। तो आपने आंसर निकाल लिया होगा, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके पहले खुद आंसर निकालना है आपने। तो यहाँ पे 150 और 450 के बीच में अगर हम देखें, तो यहाँ पे 150 और 450 के बीच में यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है, यहाँ पे 300 का गैप आ रहा है। तभी हमें मिला ना 450 यहाँ पे, ठीक है। 150 में 300 ऐड किया तो हमें क्या मिला, 450 मिला। क्लियर। अब यहीं पे अगर हम 450 में 300 आगे ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 0, 5 और यहाँ पे 7, यानी 750 मिला। यहाँ तक तो ठीक है। अब यहीं से आगे चेक करते हैं, 750 में हम +300 ऐड करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1050, लेकिन यहाँ पे है 1060, ये नंबर बिल्कुल रॉन्ग है। और यहीं पे अगर हम बात करें 1050 के नेक्स्ट अगर हम 300 ऐड कर देते तो कितना आ जाता, देखें यहाँ पे कितना आता, 10 यहाँ पे 50 में 300 ऐड करते तो हमारे पास आता 0531, 1350, तो ये आ रहा है। इसी तरह से 300 आप नेक्स्ट भी ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 1650 आ जाएगा। और 1650 में 300 ऐड करेंगे जब आप, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 1950 आ जाएगा। इसका मतलब कि हमारे पास जो रॉन्ग नंबर दिया गया है ना इस सीरीज में, वो 1060 दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। हर एक नंबर में आपने 300 को ऐड करना है और नेक्स्ट वाला नंबर मिलेगा। लेकिन जब हमने ऐसा किया तो हमें यहाँ पे 1050 आना चाहिए था, यहाँ पे 1060 है, इसीलिए ये नंबर रॉन्ग है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। तो रॉन्ग नंबर सीरीज से इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है जी, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, आपने भी सारे के सारे क्वेश्चन ठीक किए होंगे क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। नंबर आपको दिए गए 6, 13, 28, 59, क्वेश्चन मार्क 249। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने, वीडियो को पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करें। नोटबुक पे क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। तो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। देखिए यहाँ पे 6 है और 13 है, ना ही यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब का लॉजिक हमें कोई दिख रहा है इस पूरी सीरीज में। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप फॉर्म भी नहीं लगेगी। हम एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई प्लस वाला जो लॉजिक था वो यूज़ करते हैं। 6 × 2, ठीक है, +1 कितना आ गया 13, ये वाला नंबर मिल गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 13 × 2 + 2। अब हमें क्या मिला, 13 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 26 + 2 कितना होता है 28, ये नंबर भी हमें मिल गया। अब इसी में 28 × 2 + 3 करते हैं हम, तो कितना आ जाएगा 56 और 3 कितना होता है 59, तो ये नंबर भी मिल गया हमें। तो कहने का मतलब है कि अब 59 में हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस यहाँ पे हम 4 करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 59 में हमने 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे 118। ठीक है ना, तो 118 में जब हमने यहाँ पे ऐड करना है, किसको, यहाँ पे ऐड करेंगे हम 4 को, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 122 यानी 122। 122 किस में, ऑप्शन नंबर बी में है, 122 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करना होता है। जैसे कि जो मैंने लॉजिक्स आपको शुरू में बताए थे उन पे आपने काम करना है। तो 6 × 2 + 1 = 13 आया। इसी तरह से हमने ये 2 तो मल्टीप्लाई किया, फिर सीक्वेंस में 1 + 2, इसी तरह से ये सीक्वेंस फॉलो किया, तो हमें आंसर मिला 122। क्वेश्चन समझ आ चुका होगा आप सबको, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। नंबर दिए गए 4, 8, फिर आपको दिया गया 10, फिर आपको दिया गया 14, फिर आपको दिया गया 16 और फिर 20 और फिर क्वेश्चन मार्क। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा। देखिए हमारे पास सीरीज क्या दी गई है, 4, 8, 10, 14, 16, 20 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखें ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ना ही कोई स्क्वायर वाला लॉजिक लग रहा है, ना ही कोई क्यूब वाला, ना ही इसमें कुछ मल्टीप्लाई प्लस हो रहा। अब यहाँ पे देखें 4 है और इसके आगे 8 दिया गया है, फिर 8 के बाद 10 दिया गया है। तो हम इस तरह से देखते हैं, 4 से 10 के बीच में कितने का गैप है, 6 का गैप है। ठीक है, 10 से 16 के बीच में कितने का गैप है, 6 का गैप है। इसी तरह से 8 से 14 के बीच में कितने का गैप है, 6 का गैप है। तो 14 से 20 के बीच में कितने का गैप है, 6 का गैप है। तो अब इसी तरह से हम 16 के आगे और जाएंगे तो हम कहाँ पे पहुँचेंगे, 16 for 20, 22 पे। तो ऑप्शन नंबर ए में 22 है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर आएगा। अगर आपको नहीं समझ आया फिर से समझा देता हूँ। देखें 8, 10, 14, 16, 20, 8 से 14 के 6 का गैप, 14 से 20 के 6 का गैप, 10 से 16 पे पहुँचे तो 6 का गैप। ठीक है, लेकिन अब 16 से आगे आप जाएंगे तो यहाँ पे भी 6 का गैप होना चाहिए। तो 16 में जब आप 6 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 22 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। 9 दिया गया है, 17 दिया गया है, 33 दिया गया है और 65 दिया गया है। चेक करें, लॉजिक्स यहाँ पे लगाएं, मैंने जो लिखवाए थे कोई लॉजिक यहाँ पे वर्क कर रहा है या नहीं, जल्दी से देखिए। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 17 है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा लॉजिक होगा, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई +1 या -1 जो मैंने बोला था, ये +2 -2 इस तरह से बोला था ना। यहाँ पे हम चेक करें 9 × 2, ठीक है, -1, तो ये कितना हो जाएगा 18 - 1 = 17। 17 तो मिल गया। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर को चेक करते हैं, 17 × 2 -1, ये कितना हो गया 34 - 1, ये आ जाता है 33। तो इसका मतलब ये भी आ गया हमारे पास 33। अब इसी तरह से हम 65 × 2 - 1 करते हैं। 65 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है,
65 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये 130, ठीक है। तो इसमें आप -1 करेंगे तो कितना आएगा 129। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। यहाँ पे पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 -1 हो रहा है। हर एक नंबर में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई 2 -1 करना है, तभी जाके आंसर मिलेगा। 65 में आपने 2 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो यहाँ पे हमें 130 मिला, 130 में से 1 किया तो 129 आया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क 2 3 6 15 क्वेश्चन मार्क 123। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें जल्दी से। 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा। आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, इस क्वेश्चन को भी सेम लॉजिक से ही सॉल्व करना है। 2 मल्टीप्लाई 3 -3 करके देखते हैं, ये कितना आ गया 6 - 3 = 3, ठीक है। अब यही लॉजिक आपने फॉलो करना है। 3 मल्टीप्लाई, देखे यहाँ पे क्या किया 2 मल्टीप्लाई 3 -3। अब इसी तरह से आप नेक्स्ट करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 -3, 3 3 9, 9 में से आप 3 निकालेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यही 6, अब 6 में आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है, फिर -3 करना है, तो यहाँ पे 18 - 3 कितना आ जाएगा 15। कहने का मतलब है हमें ये नंबर भी मिल गया। अब 15 में आपने 3 मल्टीप्लाई करना है, वही पैटर्न फॉलो करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 45 - 3, तो ये कितना आ जाएगा जी 42 आ जाएगा। 42 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया दोबारा से वीडियो बैक कर ले, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 -3, ये लॉजिक लग रहा है, मल्टीप्लाई 3 -3 हर एक नंबर में, तभी जाके हमें 42 मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, अच्छा क्वेश्चन है। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे डिवाइड वाला लॉजिक लगता है। अब कैसे, देखिए यहाँ पे 44 और 11 दिए गए हैं। 44 को हम जब 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें 11 मिलता है, ठीक है। इसी तरह से 176 को आप ना 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, 4 4 से 16, यहाँ पे आ जाएगा 4 और नेक्स्ट आगे आ गया हमारे पास यहाँ पे 4, तो ये हमारे पास 4, यानी कि यहाँ पे ये 44 हमें मिला, ये भी 4 से डिवाइड हुआ, क्लियर, तो हमें मिल गया 44। अब क्या करेंगे आप, अब ऑप्शंस के थ्रू आप इसको चेक करेंगे। 704 को आप 4 से डिवाइड करें, क्या आता है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है कुछ यहाँ पे 1768 और फिर 2 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, तो ये हमारे पास 176 आ जाता है। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा। डिवाइड होने पे ये हमारे पास 4 से डिवाइड होने पे 176 आ जाता है, तो यहाँ पे 740 ही आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 704। ओके, तो हमें बाकी वाले ऑप्शंस को चेक करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। इस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क 6 24 60 120 210। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। कैसे होगा, वीडियो को पॉज करके। तो देखें यहाँ पे सीरीज को देख के ही हमें पता चल रहा है कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखना कैसे, 1 × 2 × 3 कितना होता है, ये हमारे पास होता है 6, ठीक है। इसी तरह से 2 × 3 × 4 कितना होता है, ये हमारे पास 3 2 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24, ये वाला नंबर मिल गया। इसी तरह से 3 × 4 × 5, आप देखें ये कितना हो गया, ये हमारे पास 4 3 12 और 5 से मल्टीप्लाई किया 60, ये वाला नंबर भी मिल गया। इसी तरह से 4 × 5 × 6, अब कितना हो जाएगा, 20 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, ये वाला नंबर भी मिल गया। अब देखना है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 4 × 5 × 6 किया था, अब हम करेंगे 5 × 6 × 7। जब हमने 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30 आया, 30 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास कितना आ गया 210 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 6 × 7 × 8। जब आप 6 को 6 × 7 × 8 करेंगे तो ये हमारे पास 42 और मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6, और ये हमारे पास 8 4 32 और 32 में एक ऐड किया 33, 336 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आपको समझ आ चुकी होगी कि ये क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया है। इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। क्लियर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर 17 दिया गया है, व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क 6 11 31 121 और 601। देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। मैंने आपको बोला था जब ज़्यादा गैप होगा तो वहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 6 है, 6 फर्स्ट टर्म में 6 रहने देते हैं, 6 × 2 -1 करें हम तो यहाँ पे आता है 11, क्लियर।
ये वाला नंबर मिल गया। इसी तरह से 11 में मल्टीप्लाई हम अगर 3 करें तो इसमें से -2 करें तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 33 - 2 यानी 31 आ जाएगा। क्लियर। इसी तरह से आपने 31 में मल्टीप्लाई क्या करना है 4 और माइनस क्या करना है 3। तो जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। ठीक है। तो -3 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा। ये चीज़ मिल गई। अब हम क्या करेंगे 121 में मल्टीप्लाई बाई हम क्या करेंगे 5 और माइनस करेंगे 4। जब हमने 121 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 5 5 2 ज़ा 10 5 1 ज़ा 5 और 605 आया। और 605 से हमने जब 4 को माइनस किया तो ये हमारे पास कितना आ गया 601। ये चीज़ आपको समझ आ गई। इसी तरह से आपको क्या करना है 601 में देखना, इसी तरह से आपने 601 में क्या मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने लास्ट किया 601 मल्टीप्लाई 6 करना है और -5 करना है। कीजिएगा 6 1 ज़ा 6 होते हैं, 606 0 ही आएगा और 36 आएगा और -5 करेंगे तो ये हमारे पास 1। ठीक है। तो यहाँ पे 3601 आएगा। 3601 सी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्लियर। तो लॉजिक क्या लग रहा है, लॉजिक सिंपल लग रहा है। मल्टीप्लाई 2, ठीक है, तो -1, फिर मल्टीप्लाई 3 तो -2, मल्टीप्लाई 4 तो -3, मल्टीप्लाई 5 तो -4, मल्टीप्लाई 6 तो -5। इस तरह से हो रहा है। तो ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क 7 11 19 35 67। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, कैसे होगा। आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। यहाँ पे भी लॉजिक जो लग रहा है 7 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, -3। देखें 14 - 3 कितना होता है, यहाँ पे हमारे पास 11। अब देखना 11 मल्टीप्लाई 2 -3 तो यहाँ कितना होगा 22 - 3 तो ये हमारे पास कितना हो गया यहाँ पे 19। इसी तरह से 19 मल्टीप्लाई 2 -3 ये कितना हो गया 38 - 3 कितना आ गया हमारे पास 35। इसी तरह से 35 मल्टीप्लाई 2 -3 तो ये कितना हो गया 70 - 3 तो ये कितना आ जाएगा 67। लास्ट पे आपने चेक करना है 67 मल्टीप्लाई 2 -3 तो ये कितना हो जाएगा 7 2 ज़ार 14, 6 2 ज़ार 12, 12 और एक इसमें ऐड हुआ 134 -3 तो ये 131 आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है 131। और अगर आपको ये समझ नहीं आया तो दोबारा से इस वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। मल्टीप्लाई 2 -3 हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 -3 हो रहा है। देखिए 67 मल्टीप्लाई 2 कितना आया हमारे पास 7 2 ज़ार 14, 6 2 ज़ार 12 और 134 आया। इसी में हमने 3 माइनस कर लिए तो 134 में से 3 जब आपने माइनस किए निकाल दिए इसमें से तो पीछे क्या बचा है, पीछे हमारे पास 131 बचा। तो कहाँ पे है ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया 7 10 8 11 9 12। देखें यहाँ पे आपको क्या लग रहा है क्या आएगा 12 के बाद क्या आएगा, पहले है 7 फिर 10 फिर 8 फिर 11 फिर 9 फिर 12। बताएं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आप सबने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है। यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 8, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 11, ठीक है, यहाँ पे है 9 और यहाँ पे क्या आएगा बोलो, यहाँ पे आना चाहिए था 10 क्योंकि ये सीरीज क्या फॉलो हो रही है। देखें 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, ठीक है, अब 9 के बाद यहाँ पे क्या आना था 10, जैसे कि यहाँ पे 10 और 11 है और 11 के बाद 12 है तो यहाँ पे 10 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास 10 है तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर है। आप सबने यही आंसर निकाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया 36 34 30 28 24 व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। अब देखें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। 36 दिया गया है, 34 दिया गया है, 36 और 34 में कितने का गैप है -2 का। फिर हमारे पास 34 और 30 दिया गया है, यहाँ कितने का गैप है -4 का। फिर हमारे पास 30 और 28 दिया गया है, -2 का गैप है। फिर 28 और 24 दिया गया, कितने का गैप है -4 का। अब -2 का गैप आएगा तो क्या आएगा 24 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 22 आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। दोबारा से समझा देता हूँ, यहाँ पे क्या हुआ 36 34 -2 का गैप,
-2 -4 हो रहा है। जैसे ही 24 में -2 करेंगे तो हमारे पास 22 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आज के इस वीडियो सेशन में हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए। होप आपने सभी के सभी क्वेश्चंस ठीक किए होंगे। इसी तरह से हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाएंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसी तरह से हम आपकी रीजनिंग की क्लासेस भी लाएंगे। बाकी अगर जेएंड के जीके आपको देखनी है, प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े होंगे, कंप्यूटर सेक्शन भी। तो बाकी जैसे जीएस में बाकी टॉपिक्स हैं वो हम कुछ दिनों में क्लासेस स्टार्ट करेंगे। पहले हम थोड़ा सा इंग्लिश और रीजनिंग को कवर कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में इतने रखते हैं। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।